Today you have raised a very good question. A few days back, I was talking to some students in a seminar. वहाँ पे भी उन लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए थे. The thing is, अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट या ऐसी बातें आती हैं कि हम कोचिंग किस बेस पे ज्वाइन करें, कैसे डिसाइड करें कि हमको कहाँ पढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं. देखिए, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिनको समझने की थोड़ी सी जरूरत है आपको. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस, टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे. पहला, जहां आप जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे या ट्रायल क्लास लेंगे तो आपको लगेगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. यू विल फील कंफर्टेबल. ठीक है. दूसरा, वो जहां आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, एंड यू विल फील इरिटेटेड अल्टीमेटली, विल नॉट बी कंफर्टेबल. और तीसरी जगह होती है जहां जब आप क्लास में बैठते हैं तो एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आपको ये लगता है जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आता या मुझे आता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है आपको वो चीजें समझ में आने लगती हैं और आपको जब तक क्लास खत्म होता है तब तक आपको समझ में आ जाता है या आप सीख जाते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा था वो क्या था और वो आपको आ जाता है. तो इसी क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कोचिंग या किस टीचर के पास पढ़ना चाहिए. डिटेल में अगर बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया कि जहां हमें बैठते ही लगता है कि हाँ पहले दिन ही हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसकी वजह से हमें कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो. तो एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग वही पढ़ाते हैं जो आपको आता होता है, और अगर आप वही पढ़ते रहेंगे जो आपको आता है तो आपका अप्रेजल नहीं होगा, आप आगे नहीं जा पाएंगे. तो जहां सब कुछ अच्छा हो वहां भी अवेयर रहने की जरूरत है कि हमारा अपग्रेडेशन हो भी रहा है या नहीं, या केवल हम वही पढ़े जा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी आता है. दूसरी एग्जाम्पल के बारे में तो ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है. जहां कुछ भी समझ में ना आए तो फिर वो तो आपको खुद भी पता है कि वहां आपको क्या डिसीजन लेना है. तीसरा और जो बेस्ट है वो ये है कि जहां आप जब क्लास स्टार्ट होती है कोई नए टॉपिक रेज किए जाते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होते या आपको पहले से ठीक से नहीं आते होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टीचर आपको समझाते हैं और क्लास आगे बढ़ती है, ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग देम, आपको समझ में आने लगता है. और जब आप क्लास छोड़ते हैं या वो टॉपिक खत्म होता है जब, तब वो चीज आपको अच्छे से आती होती है. बाय दैट टाइम यू नो दैट टॉपिक वेरी वेल. तो ये वो बेस्ट जगह होती है जहां पे जब आप शुरू करते हैं तब आपको इतना अच्छा भले ही नहीं आता हो, लेकिन जब आप एंड करते हैं तब आप उस चीज को अच्छे से जानते होते हैं. तो बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो मैं वहीं पढ़ना पसंद करता जहां पे मुझे अप्रेजल मिलता है कि जो मुझे नहीं आता था वो मुझे सिखा दिया गया. बाकी फर्स्ट 2 कैटेगरीज दोनों ही एडवांटेजियस नहीं है. सेकंड इज ऑब्वियसली नॉट, और पहला वाला भी नहीं है कि अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन में ही हैं, जो आपको आता है वही आप सीखे जा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आप आगे नहीं जा सकते. तो ये बात बहुत समझने की है. इसके अलावा भी एक बात बहुत ध्यान रखनी होती है, लाइक हम लोगों की स्ट्रीम में लाइक CAs एंड CS एंड ICWAs एंड ऑल दी प्रोफेशनल कोर्सेज, आजकल ये बहुत होने लगा है कि जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं दे आर ऑल्सो टीचिंग दीज द स्टूडेंट्स ऑफ दीज स्ट्रीम्स. बट ये एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है. मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि जिसको खुद तैरना नहीं आता हो वो दूसरों को तैरना नहीं सिखा सकता. और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक प्रोफेशनल का एक एटीट्यूड होता है, उसकी एक नॉलेज बेस होती है जो वो आपको तभी दे सकता है जब वो खुद एक प्रोफेशनल है. जहां तक अगर मैंने फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ना सीखा है तो मैं आपको फर्स्ट फ्लोर तक का ही रास्ता बता सकता हूं, उससे आगे का नहीं, क्योंकि वो मुझे खुद भी नहीं आता. तो ये बात ध्यान में रखने की है कि जब भी हम कोचिंग्स या कहीं भी एक हेल्प अगर हमें चाहिए होती है और हम वी सॉट फॉर इट, तो हमको ये बात ध्यान रखनी होती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे इंस्टीट्यूशन
में जाएं जहां हमें अप्रेजल मिले, अपग्रेडेशन हो हमारा, ना कि जितने क्वालिफाइड हम हैं उतने ही क्वालिफाइड लोग अगर हमें पढ़ा रहे होंगे तो हमारा अपग्रेडेशन नहीं होगा। आज बहुत ऐसा देखने को मिल रहा है कॉमनली कि जिन बच्चों ने अपना एक लेवल क्लियर किया वो पीछे के लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग बना लेते हैं या घर में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो अपना भी कैरियर खराब कर रहे हैं और दूसरों का भी। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। हो सकता है कि आप वहां कंफर्टेबल फील करते हो एक प्रोफेशनल, क्योंकि वो आपके साथ उतना अच्छा मिक्सअप नहीं होगा, ही विल नॉट बिकम योर फ्रेंड, मतलब तो शायद आप उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते एक प्रोफेशनल के पास जाना। लाइक अगर कोई आप भैया दीदी, देन यू बिकम कंफर्टेबल ना, बट नुकसान आप ही लोगों का है अल्टीमेटली। जो उन्होंने खुद नहीं सीखा वो आपको सिखा नहीं सकते, वो रास्ता जो हमने खुद नहीं देखा वो हम किसी को दिखा नहीं सकते। और फिर एक बात जो सामने आती ही है अल्टीमेटली कि अगर हमारे अंदर काबिलियत इतनी थी तो हमने खुद ही अपना कोर्स पूरा क्यों नहीं कर लिया। बहुत सोचने वाली बात है ये। अगर मैं काबिल था और मैं आपको पास करा सकता हूं या आपको इस लाइक पढ़ा सकता हूं कि आप पास हो जाए अपने एग्जाम में, तो ऑब्वियसली मैं भी वो एग्जाम क्लियर कर सकता हूं ना। मैं क्यों नहीं अपने एग्जाम क्लियर कर पा रहा हूं? तो ऐसे लोगों से अवेयर रहिए कि जो लोग खुद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपने एग्जाम्स, वो आपको अपने एग्जाम्स कैसे क्लियर करवा देंगे। तो डोंट मेक अ मेस आउट ऑफ योर करियर। एक बार अगर आप गलत जगह पे चले जाते हैं, तो एक एग्जांपल देता हूं, ये बोर्ड जैसे सपोज ये खाली है तो इसके ऊपर लिखने के लिए मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज क्लीन। और अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिख दूं अभी और उसके बाद दोबारा मुझे कुछ लिखना हो तो मुझे पहले उसे साफ करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मैं लिख पाऊंगा। तो यानी मेरा एफर्ट डबल हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही आपके साथ भी होता है। जब आप इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट्स या गलत चीजें पढ़ लेते हैं या गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप सही जगह जाते भी हैं तो आपको डबल एफर्ट लगता है। पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि जो आपने पहले पढ़ा था उसके साथ ये मैच क्यों नहीं करता है। आप उस थॉट में चले जाते हैं, आपके दिमाग में एक टसल शुरू हो जाता है और जिससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। कई बार कुछ बच्चे तो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि हाँ मैंने पीछे जो पढ़ा था वो गलत था और अब जो पढ़ाया जा रहा है वो बेटर है या उससे मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उन्होंने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था वो जैसा पढ़ा था उनको वही लगता है कि यही ठीक है, अगर नेक्स्ट टीचर मुझे वैसा ही पढ़ाएगा तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो बहुत सोचने की बात यह है कि अगर आपने पहले से ही पढ़ा होता है या पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते तो आप पहले भी पास हो जाते हैं, पहले ही अटेम्प्ट्स में आपका एग्जाम क्लियर हो जाता। तो देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम कि अगर आपको रिपीटेडली अटेम्प्ट्स देने पड़ रहे हैं तो देयर इज सम प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिकल हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल हो सकती है, प्रिपरेटरी हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसका एक पार्ट, बिकॉज हम सीए और सीएस में हम लोगों की जो स्ट्रीम है इसमें बच्चों को हेविली डिपेंड करना पड़ता है कोचिंग्स पर, और अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो दे लैंड अप इनटू अ रॉन्ग प्लेस और अपना करियर स्पॉइल कर लेते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दैट। जो मैंने आज आपको बात बोली है, आप लोगों ने डिस्कशन किया तो मैंने आज बोला है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से अपने के पढ़ाई के बारे में या जो भी आप वॉट एवर यू आर परस्यूइंग उसके बारे में ऐसे लोगों से डिस्कस ना करें जो उसके बारे में कुछ जानते ही ना हो। भारत में एडवाइस बहुत आसानी से और बहुत फ्रीली मिलती है, और अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं कि जिसको कुछ नहीं पता होता उस चीज के बारे में वो सबसे ज्यादा एडवाइस देता है। तो थोड़ा सोचने की बात है कि फ्री में मिलने वाली एडवाइस से बचना है, और एडवाइस किससे लेनी है ये आपको डिसाइड करना है। जरूरत से ज्यादा हर किसी से डिस्कस करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। तो बी स्पेसिफिक, हैव फेथ इन योर टीचर्स एंड चूज द राइट टीचर जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री हो, जिसकी बात आपको समझ में आती हो, जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस कर सकते हो और उनके एक्सप्लेनेशन ले सकते हो।
जहां आप अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो टीचर कितने भी काबिल हों, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, या तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक बात है ये। तो ये समझना है आपको कि आपको कैसे, मैंने आज आपको बताया है कि आपने कैसे चूज करना है। तो वो 3 बातें ध्यान में रखिएगा, कंफर्टेबल कोचिंग, अनकंफर्टेबल कोचिंग, और एक जहां ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली द राइट वन। प्लस कभी भी जो लोग इनकम्प्लीट हैं, जिनके कोर्सेज अभी इनकम्प्लीट हैं, लाइक किसी ने सी आईपीसीसी क्लियर किया और सीपीटी आईपीसीसी पढ़ाना शुरू कर दिया, और तो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज ना, उनके अभी खुद की नॉलेज कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास पढ़ने जाने से सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम, पैसा और एफर्ट वेस्ट करेंगे, और कभी कभी आपका करियर ही भी स्पॉइल हो जाता है, आप सही जगह पहुंच ही नहीं पाते। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप पहली बार में सही जगह पहुंच गए तो आपकी गाड़ी चल जाती है, आप आगे चले जाते हैं, और अगर आप पहली बार में गलत जगह पहुंच गए तो फिर आपको हर्डल्स जंप करने पड़ते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दैट। चलिए बात करेंगे।